आपकी ये जो यात्रा थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हमको खुद ही पता नहीं था। हम अपने 40 बच्चों के क्लास स्कूल में 37वें नंबर पे आते थे, पीछे से तीसरा चौथा। और हमारे टीचर लोग को ये लगता था ना कि जितना वो जानते हैं उतना हम लोग भी जानते हैं, और हम लोग उतना जानते नहीं थे जी। तो हमारे दोस्त हमें जो पढ़ाते थे ना वो ज्यादा समझ में आता था, टीचर जो बताते थे वो और कम समझ में आता। टीचर को देख के डर लगता था। सर एक बार ठहर जाइए। सर इतनी सच्ची बात आपने कही, हम बता नहीं सकते। सर जितने शिक्षक हैं हाथ जोड़ के हम उनसे माफी मांगते हैं। सर वो जो पढ़ाए, वो जो बोले, जो बोर्ड पे लिखे, एक चीज समझ में नहीं आती थी। हाँ। तो जो बगल में बैठते थे, बेस यार क्या बोल रहा है बताओ। वही से हम लोग सीखते थे। और जब क्लास वगैरह खत्म हो जाती थी ना तो उसको पकड़ते थे, यार जो आज सिखाया, कल इम्तिहान होने वाला, सिखाओ, बताओ हमको क्या है। क्योंकि जो उन्होंने बताया था वो बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये कितनी सही बात आपने कही है अभी। बाद में जब ऐसे पढ़ते गया आदमी, 10th का एग्जाम देने गए तो 10th के एग्जाम में वही हुआ कि बुखार लग गया। और एग्जाम के टाइम पे कैसे कैसे 10th निकला तो ऐसा लगा बहुत बड़ा जंग जीत गए हैं यहाँ पे। फिर धीरे धीरे आदमी पढ़ते गया और हमारा सपना बचपन से था फौज में जाने का। और हम उसके लिए एनडीए की तैयारी की है, एग्जाम दिए। हमारा मेडिकली फिट नहीं है, हम हाथ टेढ़ा होने की वजह से हमको छाट दिया गया। बात यह नहीं कि हम फौज के बगैर जी नहीं सकते, सवाल यह था कि बिना फौज हम जीना नहीं चाहते थे। क्या बात है, वाह वाह। तो कभी कभी लगता था कि माँ बाप के लिए हम सबसे बड़े हैं, उनके लिए हम सबसे बढ़ के हैं, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो जो चीज हम झेले थे ना कि बच्चों को समझा समझा के, वो अपने जो भी फ्रेंड सर्किल में थे उनको नहीं समझ में आता तो उनको पढ़ाते थे। उनको कुछ कुछ बताते बताते ना वो हमको बड़ा कहते, भाई तुम बताता है तो एकदम धंस जाता है अंदर तक, एकदम पूरा समझ आ रहा है, पूरा एकदम अंदर तक धंस जाता है। फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं थी। फिर जिस मकान में थे, मकान के जो बच्चे थे उनके कहे कि इन्हीं को पढ़ाने दीजिए, हमसे पैसा मत लीजिएगा रहने का। तो फिर उन बच्चों को पढ़ाएं। फिर धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते एक कोचिंग में अचानक से हमको बुलाया गया। तो हम जब पहली बार गए तो 5-6 लड़के थे वहां पे। हमें लगा कि हम क्या पढ़ाएंगे इन लोग को। अगले दिन कैसे 20-25 आए, 50, 100, 500, आज ये 60 लाख कैसे पता चला है हमको खुद नहीं पता चला है। वाह वाह वाह। आज भी जब भी पढ़ाने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि लड़का को हम सोचते हैं कि उसको कैसे, उसको हम क्या दे दें कि उसको घर जाके पढ़ना ही ना पड़े। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा मेहनत कर ले, उसको बोझ कम पड़े, वहां पर उसको पढ़ाई खेल लगने लगे। जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर फिल्म को किस तरह से उतारा जाए पर्दे पे कि देखने वाले को बोरियत ना महसूस हो, उस तरह से रात में मेहनत करना होता है कि अगले क्लास में किस तरह से बताएं कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के दिल से आवाज आए कि वो कमजोर नहीं था, उसके साथ धोखा किया गया। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बहुत ही सुंदर तरीके से आपने भी बताया, वाह। पूरा ये भी बता दीजिए क्या है? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा हम तो आपको आमंत्रित करेंगे सर, कभी पटना आए और लिट्टी चोखा हम आपको खिलाएं सर। कई बार गए हैं वहां और खाया भी है हमने, बहुत स्वादिष्ट होता है। हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है सर ये। वाह वाह। तो सर ये ज्यादातर क्लासेस ऑनलाइन पे होती है, ये फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में अंतर कितना है? हम ये क्लासेज फिजिकली होती थी, हमें टेक्नोलॉजी का कोई आइडिया नहीं, हमें फेसबुक चलाने नहीं आता। लेकिन इसी बीच कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया और धीरे धीरे लॉकडाउन बड़ा हो गया। हमारा एक दोस्त था, उसकी दुकान थी, उसमें फोटोकॉपी वगैरह होता था और वो ट्रेन के ट्रैक के किनारे थी वहां पे। उसी में बोर्ड वगैरह ठोक दिया। हमारा घर नहीं था वो स्टूडियो लगाने लायक, मतलब उस लायक भी नहीं था कि हम उसमें पढ़ा सके यहाँ पर। तो हम उसी की दुकान पे उसको लगा दिए और उसी में मार्कर लेके पढ़ाते रहते थे। और क्योंकि हमारे पढ़ाने का सारा इंस्ट्रूमेंट पटना छूट गया था, हम गाँव में फंसे हुए थे, लॉकडाउन अचानक लग गया था। अब जब पढ़ाते थे 2 मिनट पढ़ाए, फ्लो फ्लो बने कि कोई ट्रेन आ जाती थी हॉर्न मारते हुए और हमसे ज्यादा उसी की आवाज आ जाती थी। लड़के कहते थे यार सर कुछ तो सुधारो यहाँ पे। और कैसे कैसे वो एक चैनल जो मार्कर से पढ़ाना चालू किए, कभी ट्रेन आ जाती थी, कभी बकरी चिल्लाने लगती थी, बीच में से चिल्लाते रहते थे सबकी बकरियों पाले हैं क्या। तो वहां से शुरू करके और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा है। क्या बात है, वाह।